हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे थे और उसमें हम लोगों ने दो रूल कवर कर लिए थे। आज हम लोग फोकस करेंगे रूल नंबर 3 पर कि देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। सुनिएगा ध्यान से। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त तो होने वाला कार्य एक्टिव वॉइस में हो तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त तो होने वाले कार्य की मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक्टिव फॉर्म वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी में बदलकर ऑब्जेक्ट के बाद लिखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। अब यहां आप समझिए क्या कहा। अब यहां पे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है इसका। ठीक, तो यहां हमारा सेपरेट का मतलब होता है अगर पहला सेंटेंस हमारा है डी कि राम शाह हरी। राम शाह हरी ये पहला सेंटेंस है और यहां दूसरा है ही वॉज फ्लाइंग। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। ही वॉज फ्लाइंग काइट। यहां देखें तो यहां पर दो सिंपल सेंटेंस हैं। पहला है राम शाह हरी, राम ने हरी को देखा। दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, वो पतंग उड़ा रहा था। अब ये दो सिंपल सेंटेंस आपको दे दिए गए और आपसे कहा गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो क्या करेंगे? तो देखेंगे कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, राम, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, ही। तो क्या दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से है? नहीं है, क्योंकि राम ने क्या, राम तो हरि को देखने का कार्य कर रहा है। राम हरि को देखा, तो राम तो हरि को देख रहा है। अब देख रहे हैं कि ही वॉज फ्लाइंग काइट, वो पतंग उड़ा रहा था। तो पतंग कौन उड़ा रहा था, हरि उड़ा रहा था कि राम उड़ा रहा था? इसका मतलब यह हुआ कि राम तो हरि को देखा, ठीक, और हरि क्या कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था। इसका मतलब दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से है। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका यह मतलब हुआ कि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से है। अब देखेंगे कि पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले देखने वाला कार्य हुआ कि पहले पतंग उड़ाने वाला कार्य हुआ। इसका मतलब राम ने जब हरि को देखा तो उसके पहले से वो पतंग उड़ा रहा था। इसका मतलब पतंग उड़ाने वाला कार्य पहले से हो रहा। अब देखेंगे पहले समाप्त होने वाले कार्य की जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? जी हाँ, एक्टिव वॉइस में। तो रूल कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो, जी हाँ यहाँ पे है, और पहले समाप्त होने वाला कार्य एक्टिव वॉइस में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक्टिव फॉर्म वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी में बदलकर ऑब्जेक्ट के बाद रखकर दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ ता ते ती प्लस हुए होता है। तो यहां पर ये कार्य पहले हो रहा है। तो इसकी वर्ब क्या है, यहाँ दो वर्ब है, एक है वाज और एक है फ्लाइंग। तो वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फ्लाइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो कहता है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक्टिव फॉर्म
वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो इसमें देखें तो आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें हमें और आईएनजी जोड़ने की जरूरत नहीं है। फ्लाई में आईएनजी पहले से जुड़ा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है। पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को जब आईएनजी इसमें लगा ही है, इसको यहां से निकालेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद इसको लाएंगे और लिख करके इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे है राम, यहां पे कंबाइंड हो जाएगा कि राम शाह हरी, हरी फ्लाइंग अ काइट, अ काइट। अब यहां देखें, यह एक नया सिंपल सेंटेंस, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ा गया और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। अब यहां देखें तो इस नए सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो अब यहाँ फ्लाइंग क्या है, ये फ्लाइंग, ये देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और फ्लाइंग क्या है, नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। और इसके पहले वाले रूल नंबर फर्स्ट में क्या आपने देखा था, रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या देखा था कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य प्रारंभ में चला जाता है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से है। और रूल नंबर फर्स्ट में क्या था, रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड में क्या था कि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से होगा। जब दूसरे वाक्य शब्द का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से होगा और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा वाक्य प्रारंभ में जाएगा और हिंदी में इसका अर्थ करके होता है। लेकिन जब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिससे जब हम इन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो याद रखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा और हिंदी इसका हिंदी अर्थात तेती प्लस हुए होगा। तो आई, जैसे राम शाह हरी, राम ने हरि को देखा, क्या करते हुए, फ्लाइंग ए काइट, पतंग उड़ाते हुए। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट राम है, एक ही इसकी फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब ये सिंपल हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा सिंपल है। अब कोई बोले फ्लाइंग क्या है, तो फ्लाइंग नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट में क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बनाया गया है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं इस प्रकार का। जैसे है, जैसे कंचन, कंचन मेट नेहा, नेहा पहला सेंटेंस। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, पहला सिंपल सेंटेंस। और दूसरा है शी वॉज रीडिंग हर बुक। यहाँ पे मेट न लगा के सा कर देते हैं, ठीक, कंचन सा। ये देखिए यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस है। पहला सिंपल सेंटेंस है कंचन शाह नेहा, कंचन ने नेहा को देखा। शी वॉज रीडिंग हर बुक, वो अपनी किताब पढ़ रही थी। तो अब यहाँ पे दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध किससे है, नेहा से, ऑब्जेक्ट से। अब नेहा क्या यहाँ पे है, नेहा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो गया, ठीक, जी हाँ। अब देखें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, पहले देखने वाला कार्य हो रहा है कि पहले क्या, पुस्तक पढ़ने वाला कार्य हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जब कंचन ने नेहा को देखा होगा उसके पहले से वो क्या, अपनी किताब पढ़ रही थी। इसका मतलब किताब पढ़ने वाला कार्य पहले हो रहा है। तो अब देखेंगे इसकी जो वर्ब है, इसकी वर्ब ऑलरेडी क्या है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब देखें वर्ब है, ये वर्ब किस में है, एक्टिव वॉइस में है।
एक्टिव वॉइस में तो इसकी मेन वर्ब क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये एच भी हो गई हमारी डी, और ये हमारी एम बी हो गई, एम बी का मतलब मेन वर्ब। तो अब देखें इसमें ऑलरेडी आईएनजी लगा है, तो हमें कुछ नहीं इसमें आईएनजी जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसको यहां से निकालेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद रख करके दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे, और ऐसी स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ ता तेती प्लस हुए हो जाएगा। कैसे, जैसे देख लेते हैं। तो यहां पे हो गया हमारा कि कंचन शाह नेहा रीडिंग हर बुक। अब देखें इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस यहां बना दिया गया। अगर ये नया सिंपल सेंटेंस बना है तो इसमें एक सब्जेक्ट कंचन है और एक ही उसकी फाइंड वर्ब शाह है, ठीक। तो इसका मतलब रीडिंग क्या है, रीडिंग जो नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। इस वाक्य में सिर्फ एक सब्जेक्ट कंचन और एक ही फाइंड वर्ब शाह है, इसलिए सेंटेंस हमारा सिंपल है। अब किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो पार्टिसिपल से जोड़ा गया है। पार्टिसिपल में किस पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको जोड़ा गया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ा गया। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक नॉन फाइनाइट है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव वॉइस में है। आई होप ये दो सेंटेंस जो हमने कंबाइन किए हैं, ठीक, इनके कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। बढ़ लेते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। अब रूल नंबर 4 अब ये क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में बदलकर ऑब्जेक्ट के बाद रखकर दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब देख लेते हैं कैसे, जैसे यहां देख लेते हैं। जैसे पहला है आई सा राम, आई सा राम पहला सेंटेंस। दूसरा है he was being beaten, he was being beaten by his father। अब देखिए यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस हैं। पहला सिंपल सेंटेंस है आई सा राम, मैंने राम को देखा। उसके साथ क्या हो रहा था, he was being beaten, उसे पीटा जा रहा था, उसकी पिटाई की जा रही थी, किसके द्वारा, by his father, उसकी पिटाई उसके पिता के द्वारा की जा रही थी। अब यहाँ पे देखें रूल नंबर 4 ये कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, ही, और इसका संबंध क्या है, पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से है। जी हाँ है। फिर कहता है अगर पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में, तो कंबाइन, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में बदलकर ऑब्जेक्ट के बाद रखकर दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले यही कार्य हो रहा, पहले उसे पीटा जा रहा था, देखने वाला कार्य तो क्या बाद में हो रहा है, ठीक। तो यहाँ देखें
ये हमारा है क्या, वर्ब, और ये वर्ब हमारा है पैसिव वॉइस में। अब देखें कि इसमें मेन वर्ब क्या है, तो इसमें जो मेन वर्ब है वो हमारा क्या है। अब देखें ये बीटेन जो है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है, लेकिन इसके पहले क्या, पहले से ही बीइंग इसमें लगा हुआ है, इसमें पहले से ही बीइंग लगा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये पहले से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में है। तो बीइंग प्लस वर्ब थर्ड अर्थात बीइंग बीटेन को यहाँ से निकाल कर और लाकर पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के बाद लिखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे, जैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट था, यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो आयशा राम being beaten by his father मैंने राम को उसके पिता द्वारा पीटे जाते हुए उसे देखा। ठीक, आयशा राम बीइंग बीटन बाय हिज फादर, यह एक नया सिंपल सेंटेंस बना। इसमें एक ही सब्जेक्ट आई है और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब शाह है, और फिर क्या है, ये बोला भाई ये बीइंग बीटन क्या है, ये बीइंग बीटन क्या है, ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्टिव में है कि पैसिव में, पैसिव में। अब यहीं पे एक कंफ्यूजन हो जाता है। जेरेंड की भी पैसिव क्या, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड से होती है, लेकिन याद रखिए कि जो जेरेंड होता है वो हमेशा फंक्शन नाउन का करता है, और जो पार्टिसिपल होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो हमेशा सेंटेंस में फंक्शन एडजेक्टिव का करता है। ठीक, अब देखें ये हमारा क्या, नॉन फाइनाइट हो गया, और इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। किसके द्वारा जोड़कर बनाया गया है, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव में कि पैसिव में, पैसिव में। आई होप ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। बढ़ लेते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं, 4 तो हो गया। ठीक, रूल नंबर 5 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अब रूल नंबर 5 ये कह रहा है, ये रूल नंबर 5 अब ये क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले कार्य में इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर लिंकिंग वर्ब के रूप में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की फाइनाइट वर्ब इस, एम, आर, वाज, वर को बीइंग में बदलकर, किसमें, बीइंग में बदलकर सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। फिर समझिए क्या कहता रूल नंबर 5। अब यहां आप दो चीज समझो, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों करते क्या है, तो जो लिंकिंग वर्ब होता है वो हमेशा अपने बाद कंप्लीमेंट लेता है। कंप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने बाद कंप्लीमेंट लेकर के इस कंप्लीमेंट को लिंक करता है किससे, सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से। तो जो क्रिया अपने बाद कंप्लीमेंट लेकर अपने सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करती है उसे लिंकिंग। याद रखिए, जो क्रिया अपने बाद कंप्लीमेंट लेकर के सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करती है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब टेंस, मूड और क्या वॉइस बनाने में जो मेन वर्ब की सहायता करती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है।
तो रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो, पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले काज में इस एम आर वाज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर लिंकिंग वर्ब के रूप में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की फाइनाइट वर्ब इस एम आर वाज वर्ब को बीइंग किसमें बीइंग में बदलकर सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और दूसरे वाक्य को जो कहते हो लिख देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब ये देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, पहला सेंटेंस। दूसरा है आई एट थ्री पीसेस ऑफ ब्रेड, आई एट 3 पीसेस ऑफ ब्रेड। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है। पहला जो सिंपल सेंटेंस है वो ये है कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई एट 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, मैं 3 रोटी खाया। अब यहां देखते हैं, यहां पर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? आई है, और पहले वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? आई है। इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से है। जी हाँ है। तो भूख किसको लगी थी? मुझे, अर्थात आई। भूखा कौन था? आई। और 3 रोटी खाया कौन? आई। इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से है। जी हाँ। अब देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ। पहले भूख लगी थी कि पहले 3 रोटी खाया? इसका मतलब आई पहले भूखा था, ये कार्य पहले हो रहा है। ठीक। तो अब कहता है कि अगर दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले कार्य में इस एम आर वाज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर लिंकिंग वर्ब के रूप में हो। जी हाँ, यहाँ वाज क्या है? ये वाज जो है यहाँ पे क्या है? एल वी का मतलब लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक लिंकिंग वर्ब आउट ऑफ बी और एक लिंकिंग वर्ब अदर देन बी। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक। अब ये हंग्री क्या है? तो ये हंग्री इसका कंप्लीमेंट है, एक कंप्लीमेंट है। ठीक। अब ये कंप्लीमेंट है, ए है कंप्लीमेंट लेकर के इसको क्या कर रही है? इसके सेंस को पूरा कर रही है। इसका मतलब पहले वाक्य में पहले जो कार्य हो रहा है उसमें वाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर लिंकिंग वर्ब के रूप में। कुछ नहीं करना है। तो कंबाइन करते समय चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वर हो, इनको बीइंग में बदलकर सब हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे और दूसरे वाक्य को जो कहते हैं लिख देंगे। ठीक। आइए देखते हैं कैसे। जैसे बीइंग हंग्री, आई एट 3 पीसेस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर यहाँ पर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। ठीक। अब अगर देखें तो इस नए सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आई है और एक ही उसकी फाइंड वर्ब एट है। तो फिर बोले भाई ये बीइंग क्या है? तो बीइंग नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में क्या है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक। तो अब आपने ये देखा यहाँ पर एक नया सिंपल सेंटेंस इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर बनाया गया। ठीक। अब और देख लेते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है, जरा उसको देख लेते हैं।
ये एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देख, नेहा इज टायर्ड। नेहा इज टायर्ड, टायर्ड ऑफ वर्क। नेहा कार से थक गई है, पहला सेंटेंस। दूसरा है सी वांट्स टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट, वो आराम करना चाहती है, वो आराम करना चाहती है। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस। नेहा इज टायर्ड ऑफ वर्क, नेहा कार्य करते करते थक गई। शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट, वो आराम करना चाहती है। यहाँ पर देखें दो सिंपल सेंटेंस हैं। तो रूल 5 ये कहता है ये दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से हो। पहले वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? नेहा। और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? शी। तो कार्य से थक कौन रही है? नेहा। और आराम करना कौन चाहती है? नेहा। इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से। और पहले कौन सा कार्य हो रहा है? पहले थकने वाला कार्य हो रहा है, पहले आराम करने वाला कार्य हो रहा है? जी हाँ, पहले थकने वाला कार्य हो रहा है। तो देखेंगे क्या पहले वाले कार्य में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में हुआ है? जी हाँ, हुआ है। इज यहाँ पे हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है क्यों? क्योंकि ये जो है अपने पास कंप्लीमेंट टायर्ड ऑफ वर्क लिया हुआ है। ठीक, टायर्ड ऑफ वर्क कंप्लीमेंट लेकर के ये नेहा के सेंस को कंप्लीट कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। तो कुछ नहीं करना है, तो कंबाइन करते समय लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर्ब, इन्हीं को फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। को बीइंग में बदलेंगे, सब हम आगे प्रारंभ लिखेंगे और दूसरे वाक्य को जगह लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ठीक, being tired of work, tired of work, being tired of work, Neha wants to take rest, to take rest, take rest। अब देखें इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर यहां पर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। अगर ये नया सिंपल सेंटेंस होगा तो इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही फाइंड वर्ब होगी। जी हाँ, एक ही सब्जेक्ट है नेहा और एक ही फाइंड वर्ब वांट्स। तो यहाँ पे ये बीइंग क्या है? बीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसी के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस नेहा इज टायर्ड ऑफ वर्क, शी वांट्स टू टेक रेस्ट को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। तो ये हमारा है सब्जेक्ट और ये है एक फाइंड वर्ब और ये है हमारा नॉन फाइनाइट। ये हमारा नॉन फाइनाइट है, इसका मतलब एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइंड वर्ब है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है। आगे देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। ये रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। देख, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाले कार्य में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना होकर लिंकिंग वर्ब के रूप में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की फाइनाइट वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर को बीइंग में बदलकर ऑब्जेक्ट के बाद रखकर दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। कैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेपरेट है हमारा पहला सेंटेंस है आयशा सुमन, आयशा सुमन, पहला सेंटेंस, पहला सिंपल सेंटेंस। दूसरा सिंपल सेंटेंस है
शी वॉज बिजी इन हर वर्क। शी वॉज बिजी इन हर वर्क। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है। पहला है आई शा सुमन, मैंने सुमन को देखा। शी वॉज बिजी इन हर वर्क, वो अपने कार्य में व्यस्त थी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दो सिंपल सेंटेंस हैं और पहले सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आई और दूसरे सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी। इसका मतलब कि यहाँ पर दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसका संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से नहीं। पहले वाक्य सब्जेक्ट तो सुमन को देख रहा है और बिजी कौन थी अपने कार्य में, सुमन थी। इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य क्या ऑब्जेक्ट से है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है तो इसका संबंध इससे है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे कौन सा काज पहले हुआ, पहले देखने वाला काज हुआ कि पहले बिजी रहने वाला काज हो रहा है, ठीक। इसका मतलब कि जब मैंने सुमन को देखा उसके पहले से वो अपने कार्य में व्यस्त थी, ये कार्य पहले हो रहा है। तो देखेंगे कि इस पहले समाप्त होने वाले काज में इस एम आर वाज वर्ब का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, हुआ है वाज का प्रयोग। तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक लिंकिंग वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब के रूप में। ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, एलवी का मतलब लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये बिजी क्या कंप्लीमेंट को लिया हुआ है, क्या कंप्लीमेंट के लिया हुआ। तो अगर इस एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इस एम आर वाज वर्ब ए हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। लेकिन अगर इस एम आर वाज वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए तो याद रखिएगा ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे वाज क्या लिंकिंग वर्ब है। तो कुछ नहीं ये करना है, कंबाइन करते समय इस वाज को बीइंग में बदलिएगा और बदल कर पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के बाद लिख करके और दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दीजिएगा। कैसे, जैसे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंबाइंड में हो जाएगा आई शा सुमन, बीइंग बिजी इन हर वर्क। अब देखिए इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस यहाँ बना दिया गया। अगर ये नया सिंपल सेंटेंस बना तो इसमें कौन सी मेथड लगा भाई, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में कौन सा मेथड, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम लोग सीख क्या रहे हैं, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, यही हम सीख रहे हैं। इसमें हमने कितना सीखा, 6 नियम सीखे, ठीक। 6 रूल्स इसमें है, 6 नियम है, ठीक। तो आई शा राम, इसमें देखें इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है आई और एक ही फैन वो क्या है शा। तो सुमन क्या है, सुमन यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए बीइंग क्या है, ए बीइंग जो है हमारा क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये ऑब्जेक्ट के बाद आया और ये दोनों सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़े और जुड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया। तो एक ही सब्जेक्ट आई, एक ही फैंड सा। बीइंग क्या है, नॉन फिनिट, नॉन फिनिट में क्या है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनना सीख रहे थे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कितने नियम हमको मिले, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने कितने नियम, 6 नियम। देयर आर 6 रूल्स इन प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमको 6 नियम मिले। बस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।